श्री गणेशाय नमः। श्री हरि वैष्णवे नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं फाल्गुन मास की पवित्र और महान विजया एकादशी व्रत कथा, जिसका स्मरण मात्र से जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है और मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मनुष्य को हर क्षेत्र में सफलता और विजय प्रदान करता है। चाहे शत्रु का भय हो, जीवन में असफलता हो या मन में निराशा, इस एकादशी का व्रत करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्रिय भक्तजनों, एक बार महर्षि नारद जी ने भगवान ब्रह्मा से पूछा, हे पितामह, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य को हर कार्य में विजय प्राप्त हो? तब ब्रह्मा जी ने विजया एकादशी का महात्म्य बताया। उन्होंने कहा, हे नारद, यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि स्वयं भगवान श्री राम ने भी समुद्र पार करने से पहले इस व्रत को किया था। उसी के प्रभाव से उन्हें लंका विजय प्राप्त हुई थी। इस व्रत का विधान अत्यंत पवित्र है। दशमी से ही संयम का पालन किया जाता है। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है। जो भक्त सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में हर प्रकार की विजय प्राप्त होती है। प्रिय भक्तजनों, त्रेता युग की बात है, जब भगवान श्री राम सीता माता की खोज में लंका की ओर बढ़ रहे थे। तब उनके सामने विशाल समुद्र आ गया। वानर सेना चिंतित थी, समुद्र को कैसे पार किया जाए। तभी लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, हमें कोई उपाय खोजना चाहिए। भगवान श्री राम ने समुद्र देवता का स्मरण किया, परंतु समुद्र शांत नहीं हुआ। तभी विभीषण ने सुझाव दिया, हे प्रभु, यहाँ समीप के एक महान तपस्वी मुनि रहते हैं, उनसे परामर्श लिया जाए। श्री राम मुनि के आश्रम पहुँचे। मुनि ने प्रभु को देखकर प्रणाम किया और बोले, हे रघुनंदन, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी निकट है। आप इस व्रत को विधि पूर्वक करें, निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। मुनि ने विधि बताई। दशमी को एक पात्र में जल भरकर उसके ऊपर जौ और तिल रखें। एकादशी को प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करें। रात्रि में जागरण करें और द्वादशी को ब्राह्मणों को दान करें। भगवान श्री राम ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया। पूरी वानर सेना ने भी उपवास रखा। प्रिय भक्तजनों, व्रत का प्रभाव, समुद्र पर सेतु निर्माण की अद्भुत लीला। विजया एकादशी का व्रत पूर्ण होते ही अद्भुत चमत्कार हुआ। समुद्र देवता प्रकट हुए और भगवान श्री राम से क्षमा मांगी। समुद्र ने कहा, हे प्रभु, आपके व्रत और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आप नल और नील के द्वारा पत्थरों का सेतु बनवाएं, मैं उसे डूबने नहीं दूंगा। वानर सेना ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ पत्थर समुद्र में डालने शुरू किए। आश्चर्य, पत्थर जल पर तैरने लगे। कुछ ही दिनों में विशाल सेतु बन गया। यह सब विजया एकादशी के व्रत के प्रभाव से था। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से कहता या सुनता है, उसके जीवन में समुद्र भी शांत हो जाते हैं। विजया एकादशी का फल। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, जो मनुष्य इस व्रत को करता है, उसे हर क्षेत्र में विजय मिलती है। यह व्रत राजाओं को राज्य विजय, व्यापारियों को लाभ, विद्यार्थियों को सफलता और गृहस्थों को सुख प्रदान करता है। जो व्यक्ति शत्रु भय से पीड़ित हो, मुकदमे में फंसा हो या जीवन में बार बार असफल हो रहा हो, उसे विजया एकादशी अवश्य करनी चाहिए। रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से सहस्त्र यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत पापों को नष्ट कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रिय भक्तजनों, विजया एकादशी की पूजा विधि अत्यंत सरल है। दशमी को सात्विक भोजन करें, एकादशी को व्रत रखें, पीला वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का पूजन करें, तुलसी पत्र अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, रात्रि जागरण करें, द्वादशी को दान और पारण करें।
जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है उसके जीवन में कभी पराजय नहीं आती, इसलिए इसे विजया एकादशी कहा गया है, विजय देने वाली एकादशी। तो प्रेम से बोलिए हरि विष्णु भगवान की जय, विजया एकादशी माता की जय। दोस्तों अब आइए श्रवण करते हैं एक कहानी। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले युवक मोहन की। मोहन मेहनती था, लेकिन जीवन में बार बार असफलता ही मिल रही थी। खेती में घाटा, नौकरी में असफलता, घर में कलह, जैसे हर तरफ निराशा ही निराशा थी। मोहन अक्सर सोचता, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं। उसका विश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगा। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने कथा में कहा, जीवन की हार का कारण भाग्य नहीं, मन की कमजोरी है। एकादशी का व्रत मन को मजबूत करता है, आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन में विजय का मार्ग खोलता है। मोहन ने सोचा, क्या सच में एक व्रत से जीवन बदल सकता है? उसके मन में आशा की एक छोटी सी किरण जगी। अगले ही सप्ताह एकादशी थी। मोहन ने निश्चय किया कि वह श्रद्धा से व्रत करेगा। पहली बार उसने सिर्फ भोजन त्याग नहीं किया, बल्कि नकारात्मक विचारों का भी त्याग किया। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु के सामने दीप जलाया और बोला, प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा। दिन भर उसे भूख लगी, कमजोरी महसूस हुई, लेकिन उसने धैर्य रखा। रात में भजन सुना और भगवान का नाम जपता रहा। उसने महसूस किया कि उसके मन में एक अजीब शांति आ रही है। उसे लगा जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम संघर्ष के लिए बने हो। प्रिय भक्तजनों, एकादशी के बाद मोहन ने देखा कि समस्याएं तो वही हैं, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया है। पहले जहां वह हार मान लेता था, अब वह नए तरीके खोजने लगा। उसने खेती में नई तकनीकी अपनाई, खाली समय में बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी, घर का वातावरण भी शांत होने लगा। मोहन समझ गया, एकादशी का चमत्कार बाहर नहीं, अंदर हुआ है। मेरे मन की शक्ति बढ़ गई है। वह हर एकादशी को व्रत रखने लगा। उसका आत्मविश्वास लौट आया। कुछ ही महीनों बाद गांव में एक सूखा पड़ गया। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। लोग निराश हो गए, लेकिन मोहन शांत रहा। उसने गांव वालों को हिम्मत दी, घबराइए मत, मिलकर समाधान खोजेंगे। उसने सरकारी योजना की जानकारी जुटाई और सबको आवेदन करवाया। गांव वाले हैरान थे, यह वही मोहन है जो पहले निराश रहता था। मोहन मुस्कुराया, एकादशी ने मुझे सिखाया है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। कुछ वर्षों बाद मोहन गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे सफल बना दिया। एक दिन किसी युवक ने उससे पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? मोहन ने कहा, एकादशी ने मुझे भूख सहना नहीं, बल्कि धैर्य रखना सिखाया है। व्रत ने मुझे भगवान के करीब ही नहीं, खुद के करीब भी ला दिया है। जब मन मजबूत हो जाए तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। प्रिय दर्शकों, एकादशी सिर्फ भोजन का त्याग का नाम नहीं है, यह आत्म संयम, सकारात्मक सोच और विश्वास का पर्व है। अगर हम हर एकादशी पर अपने अंदर की कमजोरी त्याग दें तो जीवन में विजय निश्चित है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, आपने श्रवण किया एकादशी की व्रत कथा और कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।